तो मेरे भाई अभी हम लोग 5 नंबर के सवाल करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने सवाल तो 4 तक कर लिया था पिछले पार्ट में, ठीक है। तो 5 नंबर का सवाल है, ए बराबर दिया है और तुम्हारा बी बराबर है। याद रखना, थोड़ा सा यहाँ बी लिखना मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। बी बराबर है तो 3a - 5b आपको निकालना। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करना है, ए में हमें 3 से गुणा करना है और बी में हमें 5 से गुणा करना है। ए का मान आपको यहाँ दिख रहा है, चलो, और ये पूरा क्या है, बी का मान है, ध्यान से, ठीक है। तो इसमें हमें 3 का गुणा करना है और इसमें हमें 5 का गुणा करना है और इसमें से इसको घटा देना है। 3 एक ऐसे निकालेगा, इन सब में 3 का गुणा कर देना है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम 3a निकाल रहे हैं, इनमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 खत्म, जिससे मान लो 2/3 है पहले। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 खत्म, केवल क्या देगा, 2 देगा। यहाँ 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। और यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 खत्म, 1 बचेगा। यहाँ 3 से 3 खत्म, 2 बचेगा। और यहाँ पर 3 से 3 खत्म तो 4 बचेगा। यहाँ पर बचेगा केवल 7, यहाँ पर 2 3 6 और यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो 3 से जो बाटा में 3 है वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो 3a हम लोगों ने निकाल दिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 5b, यानी इस b वाले में 5 से गुणा करोगे तो 5 ले 5 खत्म, क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। अभी हम निकाल रहे हैं 5b। ध्यान से चीज़ों को देखा करो, अच्छे से समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक ना। और 3 से 3 बचेगा, यहाँ पर 1 में 5 से गुणा होगा 5, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 4, क्योंकि बाटा वाला सब खत्म हो रहा है, क्योंकि सब में गुणा हो रहा है ना। बहुत बढ़िया, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और बहुत आसान सा सवाल है। अब हमें कह रहा है कि 3a मतलब 5b को घटा देना है, यानी ध्यान से देखो, 3a में से हम लोग को 5b को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 3a का मान यहाँ पर है, इसको लिख लो, 2 3 5 1 2 और 4 7 6 और 2 है, और इसमें से हमें माइनस कर देना है, किसको मेरे भाई, इस वाले पार्टी को। 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 2 है और 4 है, उसके बाद 7 है, 6 है और 2 है, इसमें से हमें माइनस कर देना है। अब तुम्हें पता है कि 2 वाले 2 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 0 हो जाएगा। 3 वाले 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 5 वाले 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1 वाले 2 4, 1 2 4 सब खत्म, तो यहाँ पर भी सब 0 0 0 और नीचे भी तुम्हारा सब 0 0 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि जब सब अव्यय 0 आ जाते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, एक अवयव के अंदर जो सभी एलिमेंट्स हैं, जो सब पद हैं, पद को अव्यय बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शून्य अवयव। क्या बोलते हैं, शून्य अवयव, यानी कि 0 मैट्रिक्स। याद रहेगा ना, क्योंकि सब क्या हो गया, 0 0 0, तो क्या हो गया, शून्य अवयव हो गया। और ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं होगा। ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी कि सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था 3a, उसके बाद निकाला 5a, और 3a मतलब 5b को क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत हार्ड गर्मी में वीडियो शूट करता हूँ, देख रहे हो भाई, ये बूंदे बूंदे टपक रही हैं। तो सब्सक्राइब करना, बेसिक सी बातें। 6 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। अगर नहीं आता है ना, आराम तरीके से देखो, चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे तरीके से समझाता हूँ आप सभी को, है ना, बहुत आराम तरीके से, क्योंकि मैथ है यार, लॉजिकली समझना होता है, प्रैक्टिकली करना होता है, ठीक है। कोस ले अंदर सब में गुणा कर देना है सबसे पहले, तो कोस में कोस से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना, कोस में साइन से गुणा कर दोगे तो मेरे भाई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कोस में साइन से गुणा कर दोगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। चलो, अब कोस में कोस से गुणा कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम दे देंगे, साइन में साइन का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन में कोस का गुणा करेंगे तो माइनस के कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, क्योंकि गुणा हो रहा है। चलो, साइन में कोस ले गुणा कर दोगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। साइन में साइन से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है दोनों को, ध्यान से समझना आपको, ठीक है। चलो, कोस में साइन जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत बेसिक सा है, बहुत मज़ा रहा होगा करने में, क्योंकि देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उससे पैसे की लाज रखना जो तुम्हारे ऊपर खर्च की जा रही है, और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। याद रखना, साइन कोस को कोस साइन से क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो लिख लो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा को हमें जोड़ना है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कोस थीटा इंटू क्या है मेरे भाई, साइन थीटा।
आगे देखो माइनस के साइन कोस को साइन कोस ले जोड़ देना है, तो यहाँ पर लिख लो माइनस के साइन थीटा है इंटू में क्या है कोस थीटा है, ठीक है। इसको हमें जोड़ना है, तो किससे जोड़ना है मेरे भाई बताओ, इस वाले पद से, तो क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब कोस को साइन से जोड़ देना है, तो कोस स्क्वायर थीटा है प्लस में क्या कर देना है साइन स्क्वायर थीटा कर देना है, तो ऐसे हम लोगों ने कर दिया। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन कोस और साइन कोस क्या हो जाएगा प्लस माइनस बिल्कुल खत्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये पूरा क्या हो गया मेरे भाई, ये भी प्लस और माइनस खत्म, क्योंकि पूरा माइनस में है गुणा में है तो, और ये पूरा प्लस में है गुणा में है तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया फार्मूला से, और फार्मूला तुम्हें पता है मेरे भाई उसको लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। और ये फार्मूला नहीं आया था तो तुम्हारी संगति की संग की कसम इस फार्मूले को याद रख लेना, है ना, लाज रख लेना अपना तुम। अब एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, जब किसी के विकर्ण में एक 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 हो जाए, यानी कि डायगोनल में एक 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 हो जाए, बाकी सब पद 0 हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं तत्समक अवयव। या क्या है, ये आ गया आपका तत्समक अवयव, ठीक है, अच्छे से याद रहेगा ना। तत्समक अवयव क्या होता है, इसको हम आई ले सूचित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से संबंध में मतलब समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब 7 नंबर के क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करना है। बहुत हार्ड गर्मी है भाई लोग, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। उससे क्या मतलब है, पढ़ने से मतलब है यार। आप लोग को देखो x प्लस वाई बराबर इतना है और x माइनस वाई बराबर इतना है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ेंगे सबसे पहले, तो x प्लस वाई और हमें जोड़ना है किसको x माइनस वाई को मेरे भाई। बराबर के बाद क्या है 7 है, 0 है, उसके बाद 2 है और 5 है, और इसमें हमें जोड़ना है किसको, ध्यान से देखना, इसमें हमें जोड़ना है इस वाले पार्टी को, 3 0 और 0 और 3 को जोड़ना है, ठीक ना। अब इसको जोड़ोगे ध्यान से देखना, माइनस में वाई है प्लस में वाई है, ये तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक x बचा एक x बचा, दोनों प्लस में है तो कब x हो गया 2 x हो गया। 7 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 0 में 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0, 2 में 2 जोड़ देंगे 0 जोड़ेंगे तो 2, और 5 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। ये तुम्हारे पास 2x निकल के आ गया। x 2 के गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। मान लो इस तरह से हम इसको लिखते हैं और अंदर ला के इनसे गुणा कर देते हैं, सिंपल सा बात है। 10 0 2 और 8 है। अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, 1/2 से अगर हम 10 में गुणा करेंगे, 1/2 से अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो इस 2 से 10 खत्म हो जाएगा 5 बार में, यानी कि एक एकम क्या आ जाएगा 5। इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 खत्म, 1 आंसर देगा, और 1/2 को इससे करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि खत्म हो जाएगा 4 बार में। क्लियर हो गया, तो ये तुम्हारा x का मान आ गया, ठीक है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, 1 का मान इसमें रख लो या x का मान इसमें रख लो, x का मान किसी में रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिख लो अब, ठीक है, क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 7 0 2 और 5 है। मान लो ये तुम्हारा पहला समीकरण है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा पहला समीकरण है ना, ले लिया आपने। तो हम इसमें x का मान रख देंगे, लिख ही सकते हैं कि x का मान रखने पर, है ना, x का मान रखने पर, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लॉजिकली यार हर चीज़ को करो, है ना, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें x का मान रख देंगे, x का मान क्या आया है 5 0 1 और 4 आया है, रख दिया। प्लस में क्या है y है, प्लस में y है, इस x की जगह पे हमने मान चिपका दिया। उसके बाद हमारा जो है उसको लिख लेंगे, 7 है 0 है 2 है और 5 है, ठीक है। a प्लस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर जो चीज़ें हैं उसको लिख लो, 2 और 5। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख दिया। 5 0 1 4 क्या है, 5 है 0 है 1 है और 4 है, बराबर दे दो और सिंपल घटा दो तो y का मान निकल के आ जाएगा। 7 में 5 जाएगा तो 2, 0 में 0 जाएगा तो 0, 2 में 1 जाएगा तो 1, और 5 में 4 जाएगा तो 1, और ये तुम्हारा किसका मान आ गया मेरे भाई, y का मान आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने y का मान निकाल लिया, ये तुम्हारा y का मान है, और यहाँ पर तुम्हारा किसका मान आ गया है, x का मान आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से ये सवाल आपको आ गया होगा बनाने, कोई दिक्कत नहीं था। तो वही चीज़ें बताता हूँ यार काफ़ी डिटेल तरीके से, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हो, कोई दिक्कत, इस सवाल में कोई दिक्कत हुआ होगा भी नहीं, और होने भी नहीं दूंगा यार, किसी सवाल में दिक्कत नहीं होने दूंगा। आराम से पढ़ो ना, इस न्यू बुक को नहीं छोड़ दिया जाएगा।
7वें में इसका दूसरा पार्ट भी है और इसे हम लोग को हल करना है। अब ध्यान से देखना इसको कैसे हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x + 3y बराबर में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है और 0 है। जैसे हम पहले पार्ट को बनाए थे इस पार्ट को हम वैसे बना सकते हैं, बट इसमें क्या है ना, पद बराबर नहीं है। देखो यहाँ 2x है तो यहाँ 3x है और यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर 2y है, यानी कि कोई एक दूसरे से कटेगा नहीं। ठीक है, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, गुणा का मेथड करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। देखो एक और चीज़ है, क्या है, 3x + 2y बराबर क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो, 2 - 2 -1 और 5 है सवाल के अंदर। अगर हम इस y वाले पार्टी को उठाएं, किसको, इस y वाले पार्टी को उठाएं, 3y और 2y को, तो 3 को इसमें गुणा कर देंगे, ध्यान से देखना, इस 2 को इसमें गुणा कर देंगे। हम लोग y वाले को उठा के कर रहे हैं। अगर 2 दूना का हो जाएगा 4 और 3 दूनी 3 के 9 और देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 2 3 6, यानी y वाला पार्टी आपस में बराबर हो जाएगा। ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो जब 6 6 हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई। पहले इसको मत लिखो, इसको मत लिखो भाई। देखो पहले गुणा कर लो, 2 में 2 से करोगे, 3 में 2 से करोगे, इन सब में 2 से करोगे, यानी 2 दूना क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6y बराबर में क्या है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 0 है तो 0 ही तुम्हारा रहेगा। ठीक है, इस वाले में हमें 3 से गुणा करना है, यानी कि 3 के 9x हो जाएगा, उसके बाद 2 3 6y हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो और इसमें भी करेंगे तो 2 3 6, 2 3 -6, 1 में 3 से करेंगे तो -3 और 5 3 15। उम्मीद करता हूँ इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखो इसमें से इसको घटाओगे तो -5x देगा और ये भी तो माइनस में हो गया, घटा रहे हैं तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपस में। ठीक ना, तो उसके बाद इसमें से घटाओगे 4 मले 6 जाएगा तो -2 देगा, 6 मले 6 जाएगा, 6 मले अगर आप 6 को ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक ना, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 मले 3 जाएगा, अगर 8 मले तुम 3 घटा रहे हो तो 8 3 11 हो जाएगा प्लस में, और 0 मले 15 घटा रहे हो तो माइनस का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ से 5 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना ज़्यादा तुम समझते हो। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में इधर ही माइनस रखो, चाहे अंदर भी लेके चल जाना। ठीक है, पहले तो इसको लिख लो, -2 है, 12 है, 11 है और -15 है। इतना कोई दिक्कत नहीं है। इस पेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें चाहिए स्पेस। क्या चाहिए मेरे भाई, हमें चाहिए स्पेस यानी जगह। अब ध्यान से देखो, मान लो माइनस में है, माइनस में 1/5 है, क्योंकि यहाँ माइनस में 5 था तो माइनस में 1/5 है। अब माइनस में 1/5 से 2 से गुणा करोगे, -1/5 में माइनस के 2 से गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस यानी 2 बटा का आ जाएगा 5। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 2/5, यहाँ से तुम्हारा आएगा -12/5, यहाँ से तुम्हारा आएगा -11/5 और यहाँ से इसमें गुणा कर दोगे। देखो ध्यान से, यानी कि 15 -15 में गुणा करना है 1/5 से, माइनस में 5 से 15 खत्म और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और ये तुम्हारा किसका मान आ गया, चलो बताओ, ये हमारा x का मान आ गया। ध्यान से देखना, अरे यार ये किसका मान आ गया मेरे भाई, x का मान अच्छे तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इस x के मान को आप कहीं पर भी चिपका दो। सपोज मान लो तुम्हारा ये समीकरण फर्स्ट था, देखना ध्यान से मेरे भाई, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलो चीज़ें क्लियर हैं, दिख रही होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से दिख रहा होगा, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो इस यहाँ पर मतलब आपको चीज़ें दिख रही होंगी। अब आपको क्या करना है, x का मान कहीं पर भी रख लो। मान लो ये तुम्हारा समीकरण पहला था, नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लो तुम्हारा दूसरा समीकरण था, ठीक है, चलो नाम दे दिया। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ध्यान से देखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से मेरे भाई समझिएगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तुम्हारे पास, 2x + 3y बराबर 2 3 4 और 0 है। इसमें हमें x का मान रखना है जहाँ पर x है। ठीक है, इसमें हमें, चलो इससे नहीं बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं, एगो से x का मान निकाल लिया ना, मैं आपको आसान करके देता हूँ। ध्यान से देखना, एगो से x का मान निकाल लिया ना, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग फिर से लेंगे, यानी क्या है, 2x + 3y बराबर क्या है, ध्यान से देखना,
2 है, 3 है, 4 है और 0 है, लिख दिया। उसके बाद इस दूसरे वाले को हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, 3x + 2y बराबर क्या है, 2 माइनस का 2 है, माइनस का 1 है और 5 है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ, अच्छे से समझना। यहाँ से y का मान निकल जाएगा। पहले हम लोगों ने x का मान निकालने के लिए y वाला में गुणा किया था, बिल्कुल क्लियर है। चलो हम इसमें क्या कर देंगे, x वाले में गुणा कर देंगे। ध्यान से समझना, अगर हम इसमें 3 है यहाँ, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। x की जगह पे 2 वहाँ है, तो इसमें गुणा कर देंगे। अगर हम x में गुणा किए, x वाला उठा के गुणा किए हैं, तो मतलब हमारा जो है y वाला x वाला ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं। देखो कैसे, इन सब में 3 का गुणा करना है, तो 2 3 6x, 3 3 9y बराबर 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12 और क्या हो गया, ये 0 हो गया। क्लियर हो गया। चलो आगे देखो, 3 में 2 से गुणा कर दोगे तो 6x + 2 दूनी 4y बराबर 2 दूना 4, माइनस के 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा और 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर हो, इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, 6x है, अगर घटाओगे तो प्लस माइनस खत्म, और 9 में 4 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 5y। अब देखो 6 में 4 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में 4 जाएगा, 9 में से तुम्हारा 4 जाएगा तो बन जाएगा 13। ठीक है। चलो 12 में 2 जाएगा, ध्यान से देखना, 12 में माइनस के 2 जाएगा तो ये बन जाएगा 14। तो ये क्या बन गया 14, और 0 में 10 जाएगा तो ये तो हमारा माइनस का 10 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस रफ पार्ट को क्लीन कर देते हैं। चलो अब y का मान है, गुणा कर देंगे तो हमारा y का मान डायरेक्ट आ जाएगा। 1/5 से हमें गुणा कर देना है, इन सभी में 2 में, 13 में, 14 में और माइनस के 10 में। तो जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, यहीं पर कर देता हूँ। देखो 1 में 5 से दूर से, तो 2/, क्या बना देगा 5। ध्यान से देखना, 2/, क्या बना देगा 5। इसमें करोगे तो बना देगा 13/5, क्योंकि 1/5 से गुणा हो रहा है। ये 14 से करोगे तो 14/5 बना देगा, और यहाँ पर करोगे -10 में 1/5 से माइनस के 10 में गुणा कर दोगे तो 5 से 10 2 बार में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -2। और उम्मीद करता हूँ कि y का मान भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकला। अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना, कमेंट करो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो, सीरियस होकर पढ़ाई करो। और हमेशा बोलता हूँ कि जो आप पे खर्च किया जा रहा है उसकी हमेशा लाज रखो, है ना। चलो ये सवाल है, और ये सवाल मुझे लगता है कि ये बहुत हलवा सा सवाल है और इसे आप बहुत ईजिली बना दोगे। इसमें x का और y का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, y का मान तुम्हारे पास दिया है, क्या y का मान दिया है, और यहाँ पर हमें इसको बनाना है। सिंपल सा बात है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखो पहले क्वेश्चन में तो मैंने आपको समझा दिया, तो इसको हम लोग बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, क्योंकि आपको देना होता है मेरे को PDF। सॉल्व क्या करना है, 2x + y, क्या सॉल्व करना है, 2x + y बराबर हमें लिखना है 1 0 माइनस के 3 और 2 है, लिख लिया हम लोगों ने। 2x + 10 प्लस में y का मान हमें सवाल से लिख लेने हैं। क्या दिया है y की जगह पे, 3 2 1 और 4 दिया है, बराबर के बाद क्या है, 1 है, 0 है, माइनस के 3 है और 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 2x + 10 बराबर में क्या है, 1 है, 0 है, माइनस के 3 है और 2 है। इसको बराबर के बाद वाला लिख लिया। ए प्लस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, यानी 3 2 1 और 4 को हमने माइनस में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो, हम घटा देते हैं। 1 में 3 जाएगा, है ना, तो माइनस के 2 देगा। 0 में 2 जाएगा तो माइनस के 2 देगा, और -3 में 1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 4 हो जाएगा, और 2 में 4 जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया, 2x बराबर आ गया। अब x + 10 2 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में सभी के, -2 -2 -4 -2। अब ध्यान से देखो, 1/2 से 2 खत्म यानी कि -1 बचेगा, 2 से 2 खत्म माइनस का 1 बचेगा, 2 से 4 खत्म यानी माइनस का 2 बचेगा, और 2 से 2 खत्म यानी माइनस का 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, x बराबर तुम्हारा इतना आ गया। आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये प्लस में हो जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा, कॉमन निकाल सकते हो। इतना बिल्कुल राइट है NCERT के अकॉर्डिंग। चलो सवाल समझ में आ गया होगा मैंने कैसे बनाया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। इतना ही सवाल था मेरे भाई, 8 तक ही हमने सवाल ले रखा था। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में आपको आगे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आगे के सारे पार्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज़ था, ये जो वीडियो था, आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई कीजिए मेरे भाई।